तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सबको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट कितना लेना चाहिए। बार बार क्या इस तरीके की चीज भी हो रही है आप लोगों के साथ कि प्रॉफिट में आ के लॉस में बदल जा रहे हैं। अब उसका रीजन कहीं ना कहीं ग्रीड है, करेक्ट? ग्रीड। जब प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो काटने का मन नहीं करता, लगता है अभी और भागेगा। वो और भागने का रीजन क्यों आता है दिमाग में, क्यों आता है पता है आपको? क्यों आता है दिमाग में? क्योंकि पास्ट वाले दिन, लास्ट वाले दिन या किसी और दिन आप इस तरह की रैली को कैप्चर किए होते हैं ना, और आज ऐसा हुआ नहीं, एक रेंज में चलिए। क्योंकि आपने ये देखा है बैक टेस्ट के वक्त कितना चला गया। तो जब आपको लगता है कि हैमर का हाई टूटा, हैमर का हाई टूटा तो इतना जाएगा, आप ये सोच लेते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो उस दिन कुछ ऐसी मार्केट चलने लगती है। तो सिर्फ ये कह लेना कि हमें ये सीखना है कि प्रॉफिट ज्यादा कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने के रूल बनाने पड़ेंगे। इसका भी रूल बनेगा। और यहां पे बहुत सारे लोगों को लॉस की प्रॉब्लम इस वजह से भी है क्योंकि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, प्रेडिक्शन अभी भी लोगों का खत्म नहीं हुआ होगा, मुझे पता है कि लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि थ्योरी में ऐसा लिखा है, ये हुआ तो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। हाँ, 1:1 टच करने में 0.05 से रिवर्स हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट 0.5 बुक रेनू का शुगर। तो जो प्रेडिक्शन करने वाले लोग होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं जो मार्केट को, यानी एनालिस्ट। आज मैं आखिरी बार आप लोगों को एनालिस्ट के बारे में बताऊं क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट अभी भी बैठे हैं यहाँ पे। हम्म, ठीक है ना? तो आप लोग देखना चाहेंगे अपने आप को कि आप कैसे काम करते हैं, एक एनालिस्ट कैसे काम करता है। अगर आपके अंदर का एनालिस्ट होगा तो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। बताइएगा कि आपके साथ जैसा वो सोच रहा है, जिस तरीके से वो ट्रेड कर रहा है, बताइएगा आपके साथ भी हो चुका है क्या। जो पुराने एक्सपीरियंस होंगे वो ये बात समझ जाएंगे। अभी मुझे ये बताइएगा कि सभी को आवाज आ रही है वीडियो की? हल्की हल्की आएगी लेकिन आ रही है थोड़ी बहुत। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? आ रही है ना? बहुत हल्की आएगी। भाई थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हाँ, आ रही है। चलिए अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये है वो इंसान जिन्होंने किताबों से खूब बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस को सीखा और उसी थ्योरी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक आपने जो प्रैक्टिस करी है, अपने आप को सोचिएगा और इनके बारे में सोचिएगा। और जितने लोग पुराने एक्सपीरियंसड हैं, अपने आप को ढूंढिएगा कि आप भी यही कर रहे हैं क्या, अभी तक करते आ रहे थे क्या, आपके दिमाग में भी यही साइकोलॉजी चल रही थी क्या जैसे ये काम कर रहे हैं। अब इनको ध्यान से देखिए। Now you will trade wisely. You will not enter the trade during cycling. Price breakout in the cycling area. Confirmation for buy. Thinking like that. We expect price will make like this. आपने अभी एक चीज नोटिस करी कि इन्होंने अपने थ्योरी को याद किया, ठीक है? ये देखिए कि ऐसे 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 मार्केट चलेगी, फिर ऐसे ब्रेकआउट हुआ, अब इसके बाद ये वापस से टकरा के ऐसे आएगी और ऐसे ये जो ब्लू लाइन बनाई है इन्होंने, इन्होंने ये बात तय कर दी, इन्होंने ये बात तय कर दी कि अब ऐसे करके ऐसे ही जाएगा। अपने दिमाग में इन्होंने अच्छे से बैठा लिया इस चीज को। हम भी कहीं ना कहीं जब ट्रेडिंग करके चार्ट वार्ट देख के काम कर रहे होते हैं तो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अभी किसी ने कहा 1:1, अब 1:1 नहीं टच किया और आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। अरे तो मेरे भाई 80 ही पैसा ले लेते, 5 पैसा से रह गया। जब हम डिसाइड करके बैठते हैं तो हम जरूर फंस जाते हैं कि अगर हमें लगता है कि हाँ भाई फलाने रेट पे हम काटेंगे। कैसे पता आपको कि फलाने रेट पे जाएगा यार? रिस्क रिवॉर्ड, 1 रुपए का रिस्क लेना तो 1 रुपए का प्रॉफिट। ये आपको कैसे पता कि इस रेट पे जाएगा? ये भी अपने आप में एक रिस्क है, एक बेट है। इन्होंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, इन्होंने पहले ही तय कर दिया मार्केट की डायरेक्शन को कि अब ऐसे करके ऐसे ही जाएगा। अरे कोई साइन, कोई फिक्स है क्या? उसका मार्केट का जिधर मन करेगा उधर जाएगा। अब आगे देखिए इनके साथ क्या होता है। हुआ ना हसनैन साहब आपके साथ? ये देखिए आगे आपके साथ, देखिए क्या हो रहा है। अब इतने खुश भी हो गए हैं कि इनको पता है कि ऐसे ही होगा। और ये है ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरा नॉलेज, मेरा ये चीज सही है बहुत। अब देखो कैसे मैं पैसा बनाता हूँ। जैसे लगता है कि 4 किताब पढ़ने के बाद आपको वही होगा जो आप सोच रहे हैं। Price moved like expected. Now you can be divided.
tried to calm down and accept the losses. तो आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने बाई करने के बाद इनका पूरा पूरा मूड था कि वापस से ऊपर चला जाएगा, ये वापस से ऊपर चला जाएगा। अब ये जब गिर रहा है तो काट नहीं रहे। क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि नीचे क्यों जा रहा है। ये ऐसे ऐसे पैटर्न बनाया है तो ऐसे ऐसे जाना चाहिए, किताब में पढ़ा था उन्होंने। अब ये फंस गए यहाँ पे, और यहाँ पे आके इनको रियलाइज हो रहा है कि भैया लॉस काट लो। इतना बड़ा जब लॉस हो जाता है, क्योंकि आदमी सही टाइम पे लॉस लेना जानता ही नहीं। देखो चेतन जी बता भी रहे हैं कि इनके साथ यही होता है, और स्टॉप लॉस लगाते नहीं है लोग। लेकिन रूल रूल जो है आपको कटवा देता है। हैमर के लो के टूटने पे एग्जिट करना है तो करना है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए। अब देखिए, इन्होंने फिर से रणनीति बना दी एक, देखिएगा। अब यहीं से मार्केट टूटा था, तो अब ये इंतजार करेंगे कि प्राइस यहीं से वापस जाएगा और टकरा के फिर नीचे आएगा, क्योंकि बेरिश हो गई है मार्केट। तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की प्लानिंग करी कि यहां पे शॉर्ट करेंगे। अब बताइए कि इतनी नीचे प्राइस है, यहां से लेके ऊपर तक जाएगा तो इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इन्होंने अपने दिमाग में एक और चीज बसा ली है कि शॉर्ट। चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल एनालिसिस बार बार फेल भी नहीं करता, एक आध दो बार सक्सेस इसलिए दे देता है टेक्निकल कि आप इसी में मरते रहे। दो बार उसका सही होगा तो 8 बार नुकसान होगा, इसी में परेशान रहता है पूरे जीवन टेक्निकल एनालिस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट का लगा दिया। अब इस बार इन्होंने सीख लिया कि भैया स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करेंगे। तो भी देखिए आगे स्टॉप लॉस भी लगाएंगे इसका, देखिए। Never. Now we will set stop loss. देखा आपने, प्राइस नीचे आया इनके हिसाब से, लेकिन इनका स्टॉप लॉस उड़ा के। तो अभी साहब थे ना जो 5 पैसे से रिवर्स कर गया, कौन थे साहब? वो रेणुका शुगर वाले, राज जी। अगर यही स्टॉप लॉस होता तो 5 पैसे से बचता नहीं, हिट कर देता ना। खाली टारगेट ही 5 पैसे से बच जाता है। टारगेट 5 पैसे से बच जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस होता तो जरूर हिट करा देता। बिल्कुल आपकी कहानी है ना। ये कहानी हर उस इंसान की है जो इंसान मार्केट को प्रेडिक्ट करके चलता है। आगे देखिए। अब यहां पे जरा एक चीज गौर करिए, इसी पूरे मार्केट को एक रूल बेस्ड ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है, रूल बेस्ड ट्रेडर। तो देखिए उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कैसे कैसे पैसा निकल रहा है। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर का लो टूटा, चलो ठीक है, यहाँ पे इसने शॉर्ट किया। आगे चल के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ इन्वर्टेड हैमर का लो, फिर एक इन्वर्टेड हैमर का लो टूटा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से शॉर्ट किया, देखिए प्राइस कैसे गिरता चला रहा है। तो आपका जो लॉस था यहाँ पे ये कवर होता दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर ये चीज मान लीजिए मिस हो गई आपसे, यहाँ पे एक और इन्वर्टेड हैमर मिला, इतनी बड़ी, यहीं पे शॉर्ट मारा, ये स्टॉप लॉस लगा था, और इतना बड़ा मूव आ गया। ये मूव आ गया, हमें मिल गया, नहीं आता जैसे आज नहीं आया तो नहीं मिला, लेकिन हमको एक्जैक्टली पता था कि हमको अपना एग्जिट कहाँ करना है, और रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। और स्टॉप लॉस हम लगाते नहीं है, हम बस खाली इसको क्रॉस करता है तो एग्जिट मार देते हैं, क्योंकि हमको 3-4 शेयर में काम करना होता है कि कहीं तो प्रोबेबिलिटी हिट हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करेंगे, लेकिन टेक्निकल जो रूल बेस्ड ट्रेडर है वो सब सोच ही नहीं रहा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक हैमर है, इस हैमर का हाई टूटा, आपने बाई किया, आपने इसका भी पैसा उठाया। उसके बाद जब वापस से गिरा तो फिर एक इन्वर्टेड हैमर मिला, यहीं पे शॉर्ट किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा, फिर से पैसे मिले। रूल बेस्ड ट्रेडर पैसे छापे पड़ा है, और टेक्निकल एनालिस्ट जो अपना दिमाग सर पे उसका फट रहा है कि क्या करे, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। काम क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा काम? आपके दिमाग से मार्केट चलेगी? अगर इतना ही आसान होता मार्केट, दिमाग से आप समझ जाते इस बात को, तो हर इंसान ट्रेडिंग ही कर रहा होता। तो रूल बेस्ड ट्रेडर थोड़ा सा एज रहता है उसके साथ, क्योंकि वो आदत बन चुकी होती है इसकी लॉस को खटाखट काटने की। नहीं चला तो पहले से तय है कहां कटेगा, कैंडल पे ही, पैटर्न पे नहीं। वो हर बार अपने जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगा, एंट्री कहां करनी है भी और प्रॉफिट में भी। इतना बड़ा मूव लेगा नहीं, यहीं तक में प्रॉफिट काट के निकल जाएगा। उत्तम साहब ये सवाल नहीं कि दिन में कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ऐसे गिन के स्टॉप लॉस थोड़ी लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बंद कर देते हैं। आपने अगर सही से बैक टेस्टिंग करी है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं। एक आध ट्रेड की है अभी तक, प्रैक्टिस करी है आपने? क्यों कि खाली अभी सुन रहे हैं? की है ना? कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं आपके, बताइए दिन भर में। स्टॉप लॉस हिट होने से प्रॉफिट आ रहा है ना, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले प्रॉफिट भी आ रहा है ना। 4 स्टॉक में काम करेंगे, एक ने खराब किया, दूसरा तो सही चल रहा है ना।
ये अपने आप अभी 2 महीना बिताना पड़ेगा मलिक साहब, तब समझ में आएगा कि करना क्या चाहता हूं मैं आप लोग के साथ, क्या सिखाना चाहता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहला चीज ये नहीं सिखाना चाहता जो ये साहब कर रहे थे। आप ही के सामने सारे एक्सपीरियंस वाले बोल रहे हैं कि मेरे साथ यही होता है, जैसे लग रहा है मेरी ही वीडियो बनी है। तो पहले तो ये बात समझ आइए कि पढ़ाई लिखाई से ट्रेडिंग नहीं आती। विकी साहब, अगर आप एक दुकान खोल लें जनरल मर्चेंट की, तो ये पूछेंगे क्या कि दिन भर में कितना पैकेट दूध बेचें, 10 बिक गया बंद कर दे दुकान। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है कितने ट्रेड लेने चाहिए। अरे किसी का एक ट्रेड में ये सोचिए कि आपको कितना लॉस खाना है मैक्सिमम। 1000 रुपए लेके बैठे हैं अगर आप, तो भैया 10 रुपए तक का हम लॉस देखेंगे, और 4-5 रुपए का प्रॉफिट मिल गया तो हम बंद कर देंगे। अब 10 रुपए का लॉस खाने के लिए अगर हमको 20 ट्रेड लेनी पड़ रही है तो 20 ट्रेड लेंगे, और कभी कभी एक ही ट्रेड में 4-5 रुपए का प्रॉफिट आ गया तो वहीं पे बंद कर देंगे। ये सब नहीं सोचा जाता कितने ट्रेड लेंगे, कितना क्या करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मार्केट का। यहाँ पे तो कुछ पता नहीं होता कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। किसी ट्रेडर को नहीं पता होता कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। तो सिर्फ रूल को फॉलो करने के अलावा अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो ले लीजिए। अब यहाँ पे जो मुद्दा है अभी कि कितना प्रॉफिट कैप्चर करना चाहिए पर ट्रेड, इसमें हम कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं बना सकते। जैसे कि हमेशा लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, बड़ा सा रैली ले लिए, 4-5-6 पॉइंट चल गया, भारतीय एयरटेल में 10 पॉइंट चल गया, 15 पॉइंट चल गया, तो जब 15 पॉइंट मान लीजिए कैप्चर कर लिया आपने, तो नेक्स्ट डे भी आप यही उम्मीद करोगे कि हम 15 पॉइंट लेके उठेंगे, कल तो मिला था। आज वो देने के लिए तैयार नहीं है। आज मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, सब लोग लगे हुए हैं ना। ये जानते हैं रैली आती क्यों है, यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकली जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये रैली ही है आपके लॉस का कारण। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, एक्चुअली एक मूवी में मैंने ये चीज देखी थी, मैं भी बहुत परेशान रहता था कि भाई इंट्राडे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। क्योंकि हम जो सोच के बैठे हैं कि हम 10,000 रुपए कमा के उठेंगे, 20,000 रुपए कमा के उठेंगे, मार्केट देगी भी, सिचुएशन ऐसी बनाएगी भी कि हम 10-15 हज़ार रुपए कमा सकें। बन सकता है ये, लेकिन उसका एक तरीका अलग होता है। लोग क्या सोचते हैं कि लंबा रैली ले लो तो 10-15 हज़ार 20,000 की कमाई हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए उन्होंने 100 शेयर लिया, अब 10,000 कमाना, तो 100 पॉइंट चले तब 10,000 आएगा। लेकिन एक आदमी ने 5,000 क्वांटिटी उठाई और खाली 2 रुपए चला, तो भी तो 10,000 बन गया। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए किसी दिन 100 रुपए कोई चीज चल भी गई, तो क्या रोज रोज चलेगी, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ? क्या रोज रोज चलेगी? इतना तो बैक टेस्टिंग करके दिख रहा होगा ना कि रोज रोज लंबे पॉइंट्स तो नहीं आते। लेकिन 2 रुपया रोज चलता है कि नहीं चलता है? 1 रुपया रोज चलता है कि नहीं चलता है? तो अगर हमने 5,000 क्वांटिटी उठा के 1 रुपए पे काट दिया तो आ गया ना 5,000 रुपये। दूसरी ट्रेड मारी, फिर से 1 रुपए निकाला, और फिर से 10,000 खड़े हो गए। तो सारा खेल जो मोटा प्रॉफिट दिखता है ना, वो पॉइंट्स कैप्चर करने में नहीं आता है, वो हैवी क्वांटिटी में आता है। आप लोग जो एक एक शेयर में काम करने की प्रैक्टिस में करा रहा हूं, आपको यही चेक करना है, इसी की प्रैक्टिस करनी है कि ये आसानी से 2 पॉइंट 3 पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं। अब ये बात समझने की है कि फिक्स कैसे किया जाए कि किस शेयर में कितने पॉइंट्स लेने हैं। रिलायंस का 2 पॉइंट और टाटा स्टील का 2 पॉइंट दोनों बराबर नहीं है। टाटा स्टील 2 रुपए नहीं चलेगा, टाटा स्टील के लिए 2 रुपया बहुत बड़ी चीज हो गई, और रिलायंस के लिए 2 रुपया बहुत छोटा हो गया, उतने में ब्रोकरेज भी नहीं कवर होगी। तो क्या किया जाए और कितने कम पॉइंट्स में लिया जाए? एक मूवी है डेली सिक्स करके, देखिए आप लोगों ने, अभिषेक बच्चन की मूवी है, बड़ी बड़ी पुरानी मूवी है, 10-15 साल। मसक कली गाना है उसमें, ससुराल गेंदा फूल, याद आ रहा होगा आप लोग को, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। 2 रुपए नहीं चलेगा, टाटा स्टील के लिए 2 रुपया बहुत, और कितने कम पॉइंट्स में लिया जाए? एक मूवी है डेली सिक्स करके, देखिए आप लोगों ने, अभिषेक बच्चन की मूवी है, बड़ी बड़ी पुरानी मूवी है, 10-15 साल। मसक कली गाना है उसमें, ससुराल गेंदा फूल, याद आ रहा होगा आप लोग को, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। उसमें एक, उस मूवी में एक कैरेक्टर था गोबर गणेश करके। अब वो दिल्ली से क्या, दिल्ली 6 एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले पे पूरी मूवी बनी है कि वहां कैसी पंचायत होती है, लोग अड्डेबाजियां करते हैं, है ना, और बैठ के खाली टाइम पास करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं मोहल्ले में रह के। एक सेकंड होल्ड करेगा। तो अक्सर आप देखोगे कि ऐसे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी भी होता है जिसकी टांग खींची जाती है, बहुत पकड़ पकड़ के 4 लोग बैठे रहेंगे, उसको बुला बुला के उसकी टांग खींचेंगे। मुझे भी इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था, और जबकि मैंने आप लोग को क्या बोला था कि पर्सनल लाइफ से ट्रेडिंग सीखना मैंने बहुत सीखा है। हाँ, समझ रहे हैं? पर्सनल लाइफ ने मुझे जितना ट्रेडिंग करना सिखाया है, किताबों ने नहीं सिखाया है। कि जो चीज अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हर धंधे को जिस तरीके से करते हैं, इसको भी उसी तरीके से क्यों नहीं करते, इसमें पढ़ते क्यों रहते हैं हम लोग बैठ के? तो जब मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मन तो करता है ना, रैली लेने का मन सबका करता है कि ये रैली मिल जाए, ऐसा मिल जाए, ये अच्छा सा मूव आ जाए। एक एक दिन में मैंने 1-1 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, और जिस दिन ये रैली नहीं आई, उस चक्कर में बाई सेल करके लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए का लॉस भी दे दिया। जो कमाया वो बचा ही नहीं। यानी प्रॉब्लम मेरे स्ट्रैटेजी और इन सब चीजों में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी सोच में थी।
मैं चाहता हूं बहुत, लेकिन मार्केट नहीं देना चाहती, और हमें लगता है कि हमें कुछ कुछ तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को हम समझ नहीं रहे होते कि उसूल क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है। तो वो बंदा एक गोबर गणेश करके था, जो कैरेक्टर, चार पांच लोग बैठा करते थे, वो भी बड़ा फिलोसफिकल टाइप का आदमी था। वो सबको आईना दिखाया करता था, देखो अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, ये करो वो करो। तो लोग उससे अक्सर मजे लिया करते थे, चल हट यहाँ से, फिर कभी उसको पकड़ के टाइम पास करें बैठ के। तो एक दिन उसको बुलाया एक आदमी ने, चार पांच लोग बैठे हुए थे, क्या भाई ये देख, ये एक एक के दो सिक्के और ये एक 10 की नोट, बोल क्या लेगा। तो उसने कहा है मैं एक 10 की एक नोट क्यों लूं, मैं तो एक एक के दो सिक्के लूंगा। उसने ये प्रिटेंड कराया कि उसे गधा है, बेवकूफ है, एक एक के दो हैं तो वो ज्यादा है, 10 की एक नोट है तो वो कम होती है। तो लोग सब कस कस के हंसने लगे कि देखो कितना पागल बेवकूफ है, इसको ये नहीं पता कि 10 रुपए ज्यादा होते हैं और एक एक के दो सिक्के कम होते हैं। तब उसको एक एक के दो सिक्के दे दिए, और वो भी खुशी खुशी चला गया, इन लोग का भी इंटरटेनमेंट हो गया। अब एक दिन जो है किसी गंभीर मुद्दे पे पूरे मोहल्ले वाले खड़े होकर बात कर रहे थे, तो सब लोग अपना अपना राय दे रहे थे कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें ये गोबर गणेश साहब भी आके राय देने लग गए। तो इनको कस के फटकारा गया, उसी बंदे ने जो एक एक के दो सिक्के का खेल खेलता था, कि अब तू बताएगा, तू राय देगा। हाँ, तुझे खुद को पता नहीं कि 2 रुपए बड़े होते हैं कि 10 की नोट बड़ी होती है, अब तू राय देगा। उसकी इतनी बेइज्जती कर डाले बोल बोल के कि वो बेचारा एकदम से मुंह बन गया उसका। और फिर जो उसने बात बोली, मैं तो मूवी हॉल पे खड़ा हो गया था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसने कहा कि साहब, उस दिन अगर मैं आपसे वो 10 की नोट ले लेता, तो ये जो एक एक के दो सिक्के मुझे रोज मिल रहे थे ना, ये मिलना बंद हो जाते। सही बात है, वो गधा बन के 2 रुपए ले रहा था तो ही उसे मिल रहे थे। अगर वो 10 की नोट चालाकी करके ले लेता, तो 2 रुपए जो रोज मिल रहे थे वो मिलना बंद हो जाते। और फिर मेरे क्लिक किया कि मैं ये 10 की नोट के चक्कर में स्टॉक मार्केट में रोज नुकसान खा रहा हूं। एक बार हमको 10 की नोट मिलती है, जैसे ये रैली मिल गई, बाकी दिन तो एक एक के दो सिक्के ही मिल रहे होते हैं। और वो एक एक के दो सिक्के अगर मैं रोज लेता रहूं, तो मैं पता नहीं डेली प्रॉफिट में रहूं, लेकिन ये 10 की नोट के चक्कर में मैं बर्बाद हो रहा हूं। तो स्टॉक मार्केट भी आपसे पूछ रहा है कि 10 की एक नोट चाहिए या एक एक के दो सिक्के। और आप भी पागल बन के एक एक के दो सिक्के अगर लेते रहेंगे तो सर्वाइव, क्योंकि मार्केट में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में ये इंपॉर्टेंट है कि आप टिक पा रहे हैं कि नहीं। मार्केट सबको लात मार के फेंक देती है। जैसे आदमी कहता है ना, बंबई जाओ, बंबई में जाके टिक गए अगर तो बहुत पैसा है। बंबई सबको टिकने नहीं देती, उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी सबको टिकने नहीं देती। तो अगर आपको टिकना है तो आपको छोटे में रहना पड़ेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का अगर शौक रखते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्टमेंट में अभी आप 2 रुपए लो, इन्वेस्टमेंट तो भाई कुछ भी बड़ा पॉसिबिलिटी है कि बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप काफी दिन तक बैठे हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न आ गया। लेकिन इंट्राडे जो 5-6 घंटे की मार्केट है, किस दिन नीचे गिरेगी, किस दिन ऊपर गिरेगी, किस दिन ना ऊपर गिरेगी ना नीचे गिरेगी, कौन बता सकता है यार। लेकिन हर आम आदमी को ये लगता है कि वो जो यूट्यूब पे बैठा है, वो जो टीवी पे बैठा है, उसको सब पता है। किसी को कुछ नहीं पता मेरे भाई। आपको लगता है कि उसको पता है, इसलिए वो भी ऐसे ही प्रिटेंड करता है कि हाँ हमको पता है। और हमेशा हम बेवकूफ बनते हैं। बेवकूफ बनते 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 जब इस बात का तजुर्बा हो जाता है कि भाई किसी को कुछ नहीं पता है, तब तक हम पैसे बहुत गंवा चुके होते हैं। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि भाई क्या इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या। अब ये मैं आपको बता देता हूं, मानना ना मानना आपके ऊपर है, या जिस तरीके से सोच मैं बता रहा हूं आप अपने खुद के परसेंटेज तय कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के। मेरे हिसाब से किसी भी शेयर में, किसी पर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, पर डे नहीं, पर ट्रेड, ये ट्रेड मैंने उठाई तो 0.3% मैक्स, 0.3% मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये मैंने बैक टेस्ट करके पाया, ठीक है। कितनी बार मना किया आसिफ साहब के ऑप्शन के बारे में बात ना करें, लेकिन परेशान है आप, खाली करोड़पति तुरंत बनना है ना आपको। अब ये 900 रुपए का शेयर है, 900 रुपए के शेयर में आप बताइए मुझे कि 0.3% कितना हो गया, कितने पॉइंट्स हो गए, 2 रुपए 70 पैसे। यहां से शॉर्ट किया हमने 914 रुपए से, ये लो बनाया 910 रुपए 40 पैसे का। क्या हमको 0.3% आसानी से मिल गए इस सड़ी सी मार्केट में भी। और आप लोग बैक टेस्ट करेंगे, आप लोग जब बैक टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 0.3% बड़ी आसानी से अचीव हो जा रहा है। और जाके अपनी ट्रेडिंग सारी बैक टेस्ट करिएगा कि कितनी बार ऐसा हुआ कि 0 अब 100 रुपए का शेयर है तो कितना लेंगे आप,
30 पैसा। क्या टाटा स्टील जैसे शेयर में 30 पैसे का मूवमेंट नहीं मिल रहा है आपको? अब आप कहेंगे 30 पैसे में क्या होगा सर? तो यहाँ पे 30 पैसे के मूव की बात कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हैवी क्वांटिटी से। 1000 शेयर लेंगे तो 300 रुपए की कमाई है मेरे भाई। और टाटा स्टील का फ्यूचर डेरिवेटिव मैंने डिस्कस किया था ना, कि लॉट साइज में आता है। डिस्कस किया था मैंने, लॉट साइज में आता है। टाटा स्टील का लॉट साइज जरा चेक कर लीजिए कि टाटा स्टील का लॉट साइज क्या है, और 30 पैसे कितना बड़ा है अभी समझ में आ जाएगा। पचपन सौ का लॉट साइज है, यानी 30 पैसे में कितने पैसे मिल रहे हैं भाई? दिन भर में एक ट्रेड आपकी ऐसे ही कामयाब हो गई 30 पैसे की, 1500 रुपए आ गए। और एक आध दो ट्रेड और सही हो गई तो 2500 3000 4000 रुपए आ गए। और क्या चाहिए? करोड़पति बनने का तो कोई स्कीम नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूंगा या किसी और दिन डिस्कस करूंगा, कि कैसे ख्याली पुलाव बन रहा होगा आपके दिमाग में इस समय। तो सुवजीत जी, कैपिटल का तो खेल है स्टॉक मार्केट में। तो क्या चीज सोच के सीख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपके लिए नहीं है। तो जितना है उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा ना। 50,000 का कैपिटल आपके पास है तो 500 शेयर लेंगे ना, तो 150 रुपए की कमाई होगी। तो मैं आप लोगों को ख्याली पुलाव, कैसे कैसे आप लोग के दिमाग में वो ख्याली पुलाव चल रहा होगा, अब तक तो ना जाने किस किस तरह के सपने भी बंध चुके होंगे। उस सपनों के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, सिर्फ लॉस के कारण डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, अभी टाइम थोड़ा सा है मेरे पास। अभी कुछ लोग एक्सपीरियंस किए हैं ट्रेडिंग, और जिस तरीके से 2 रुपए 4 रुपए कमा रहे हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन तो दिमाग में चालू हो चुका है, वो भी रात में लेटते वक्त तकिए के पास, कि आज ऐसा ऐसा किए, आज 3 रुपए 4 रुपए मिला। अगर कल को मैं 200 300 शेयर में काम करने लग जाऊंगा तो ये तो 700 800 1000 रुपए, और फिर वो मल्टीप्लाई होते होते 10 15 हजार का पर डे का हिसाब किताब बन चुका होगा दिमाग में। और फिर जैसे ही एक दिन का 10,000 12,000 है, तो 30 दिन, ये भी नहीं पता कि 30 के 30 दिन मार्केट नहीं चलती। खाली 22 डेज मार्केट रहती है महीने में, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन कैलकुलेट 30 ही दिन से करेंगे, महीने का 3 लाख। और जैसे ही मुंह से दिमाग में 3 लाख आया, तकिए के नीचे मुंह छुपा के मुस्कुरा भी देते हैं, और फिर देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं कि पागल वागल हो गया क्या। फिर क्या क्या लेना है? आईफोन होगा, कोई गैजेट होगा, कोई कार आ गई होगी दिमाग में कि साल के एंड में ये वाली कार ले लेंगे। फिर बीच में एक जोश भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा किस बात का? उन लोगों को याद करके जिन्होंने कहा था कि तुम नकारे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। उनको जवाब दे रहे होंगे वहीं पे लेटे लेटे, कि अब बताएंगे, हमको बेवकूफ समझे थे ना, अब दिखाएंगे। हर इंसान को किसी ना किसी को जवाब देना होगा, कजिन्स को जवाब देना होगा, रिश्तेदारों को जवाब देना होगा। गाड़ी ब्रेक मार रहे होंगे, चीज से आवाज भी आई होगी, और फिर निकले होंगे तो लोग पूछ रहे होंगे, अरे भैया कहाँ से, कैसे, यकीन नहीं आता ये भाई किशन है। और फिर आप बोलते हुए नजर आएंगे, हाँ मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर। किसी के महल भी बन रहे होंगे, हवेली भी बन रही होगी, हवेली में फवारे भी चल रहे होंगे, झूमर भी लटक रहा होगा, और आप चलते चलते लोगों से ये भी कह रहे होंगे, आओ कभी हवेली पे। और फिर मुस्कुराने लग जा रहे होंगे आप। किसी की गर्लफ्रेंड की छोड़ के भागा होगा, किसी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया होगा, तो उसके बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा होगा, ठुकरा के मेरा प्यारा मेरा इंतकाम देखेगी। क्रूज पे शैंपेन खुल रही होगी। ये है सबसे बड़ा कारण स्टॉक मार्केट में नुकसान होने का। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये चीज सोच ली है कि ऐसा ऐसा होगा, और ऐसा एक्चुअली में प्रैक्टिकल है ही नहीं। क्योंकि आपको ये बात इसलिए समझ में आ रही है कि ऐसा होगा, क्योंकि आपने यूट्यूब पे देख रखा है किसी के करोड़ों बनते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि आपको रास्ता मिल गया, ऐसा लगता है कि आपको रास्ता मिल गया। अब समझ में आ गया करोड़ कैसे बनेंगे, अब समझ में आ गया ये साले कैसे करोड़ बनाते हैं। जबकि ना वो हकीकत है, ना जो आप सोच रहे हो ये हकीकत है। हकीकत ये है ही नहीं। इसीलिए आप देखो, मतलब 2 लाख रुपया रख के अगर ये सब कुछ होने लग जाए, 5 लाख रुपया रख के अगर ये सब कुछ होने लग जाए, तो बेचारा जो सवेरे 6 बजे उठ के अपनी दुकान खोलता है, दूध बेचता है, दिन भर रात में 10 बजे बंद करता है, उसके पास नहीं है क्या 2 4 लाख रुपए?
बताइए, वो नहीं कर सकता कि ये सुबह से शाम वो 10 लाख रुपए रख के अपने बच्चों की फीस ही भर ले, खाना ही खा ले, बिजली का बिल ही भर ले, इसी में उसकी बेचारे की जंग लड़ी रहती है। और यहाँ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए रख के पूरा जो है दिखा देंगे दुनिया को। तो सबसे पहला चीज, एक बात ये समझ लीजिए कि आप लोग इस धंधे को स्टार्ट कर रहे हैं। जो इंसान जो धंधा स्टार्ट करता है, यानी आप एक पौधा लगा रहे हैं, उसकी छाया का मजा आप नहीं उठा पाएंगे। जिस दिन आप उसकी छाया का मजा आप खुद उठाने लग गए, आप बर्बाद हो जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, किसी भी बड़े बुजुर्ग से जाके पूछ लीजिएगा कि कोई बिजनेस स्टार्ट करके एक इंसान अपना पूरा जीवन उस पर खत्म कर देता है, तब जाके वो बिजनेस खड़ा होता है। और वो उसमें ऐश नहीं कर रहा होता, उसकी आगे की जनरेशन उसको ऐश कर रही होती है। क्योंकि अगर आप अपने किसी ख्वाहिश को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट कर देंगे, तो कभी आप ग्रो ही नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये है, गुजर चुका हूं इन सब चीजों से मैं, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे लॉस होने का कारण क्या है। आप किसी भी आपके सारे दोस्तों में सबके पास एक ऐसा दोस्त होगा जो बने बनाए बिजनेस पे बैठ के ऐश काट रहा होगा, और उस दोस्त से जाके पूछो तो अपने पापा की पूरी कहानी बता देगा कि मेरे पापा कैसे इस धंधे को खड़ा किए थे। उनको, और वो पापा उनके आज भी बड़े छोटे में, उनके पास 1500 का मोबाइल होगा, लेकिन बच्चे के हाथ में आईफोन होगा। पास है, उठा के, अगर नहीं यकीन हो रहा हो तो इसको भी बैक टेस्ट कर लीजिएगा, निकलिए बाहर और ऑब्जर्व करिएगा कि जो इंसान बड़ा बना है वो अपनी लाइफ में जो बड़ा बना है वो खुद कैसे रहता है। तो मैंने आपको जो ये इतना बड़ा प्रवचन मोटिवेशनल क्लास नहीं दी है, मैंने आपको प्रवचन दिया कि ये लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है। ये लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है। छोटा छोटा पैसा धीरे धीरे करके निकालिए, फिर जो पैसा आ रहा है उसको री इन्वेस्ट भी करना है आपको, और बड़े पेशेंस के साथ। क्योंकि कोई इंसान ने अगर पौधा लगाया है आपने, तो उसको बड़ा होने में, छाया देने में, फल देने में आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है। तो ये बिजनेस मॉडल बनना बहुत जरूरी है, और बिजनेस एटीट्यूड क्या होना चाहिए एक आदमी का, ये समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ सिर्फ एक ही स्टाइल नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पे कई तरीके के हैं। इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको, वो भी सीखना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करनी है, आज खरीदा तो 4 दिन में पैसे कमा लिए, ऐसा भी कुछ करना है। बहुत कुछ है। सिर्फ इंट्राडे से आप साम्राज्य खड़ा कर लोगे, कोई नहीं कर सकता। तो पहले अपने माइंडसेट को सही कर लीजिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। उस दुनिया से बाहर आ जाइए जो करोड़पति वाली दुनिया बनी हुई है, एक फेक दुनिया, जो हवा में महल खड़ा करके लोग घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को हवा वाला महल। उससे बाहर आ जाइए, बस रियलिटी में आ जाइए। कुछ ऐसा सीखने का इतना रॉकेट साइंस स्टॉक मार्केट है ही नहीं। बस अपने दिमाग को स्थिर कर लीजिए। केशव साहब, मार्क जकरबर्ग खुद तो आप लाखों करोड़ों में तो नहीं जानता अगर रतन टाटा को कोई, तो एक नॉर्मल आदमी ही है वो। इसीलिए ये बड़े बनते हैं। फिर मैंने ये भी चीज नोटिस करी अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व किया कि भाई बड़ा बनना है तो सिंपल रहना बहुत जरूरी है। जो पैसे आ रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो, तो पैसे आएंगे भी। ख्वाहिश पूरा करोगे तो नहीं चलेगा। हम लोग अपनी ख्वाहिश, सारी ख्वाहिश जोड़ लेते हैं स्टॉक मार्केट से ही एक्चुअली। अब ये सारे सपने पूरे करके देगा। और दूसरी बड़ी बात है भाई समझने वाली ये, कि तुम्हारे नसीब में भी करोड़पति बनना लिखा है, कि बन ही जाओगे। स्टॉक मार्केट को लाइसेंस दे देगा क्या कि अब तुम करोड़पति बन जाओगे? तुम्हारा नसीब भी है करोड़पति बनने, अगर तुम्हारा नसीब में है करोड़पति बनने का, तो स्टॉक मार्केट की जरूरत नहीं, कोई भी काम करोगे स्टॉक करोड़पति बन जाओगे। ये तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इतना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, कि कभी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए तो भूखे ना मरे। 400 500 600 रुपए कमाना कैसे कमाया जाता है ये आता है। या फिर आपको कभी कोई और मेन काम तो करना ही करना है। मेन काम तो कुछ ना कुछ करना ही करना है। पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो आप ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कोई ना कोई और काम भी करना है। यार बैठे बैठे दिन भर में 100 150 रुपए फालतू के आ गए, फ्री का क्लास किया, अकाउंट खोला, छोटे मोटे पैसे लगेगा, 200 300 रुपए भी कमा लिया, तो क्या बुरा है यार? बताओ क्या बुरा है? ये 200 300 रुपए, 200 रुपए पर डे अगर आप कमाते हो, तो महीने का अगर 3 4 हजार कमाते हो, तो साल का 40 50 हजार रुपए हो गया। अब उस 50 हजार रुपए को कहीं आप इन्वेस्ट कर दो, देखो कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। या फिर चलो ठीक है, हम कहते हैं कि भाई बहुत सारी ख्वाहिशें लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनल कमाई से नहीं पूरी हो पा रही होती हैं। तो अगर हम 200 300 रुपए पर डे कमा के बंद कर दें, तो साल का 50 60 हजार रुपए अगर इकट्ठा हो गया है, तो अपनी कोई छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी कर लें कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, या ये वाली टीवी लेनी है, या फैमिली के साथ टूर पे जाना है, तो आ गया ना। लेकिन मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, बंगला, महल, ये सब चीजें स्टॉक मार्केट से खड़ी नहीं होती। उल्टा ये सब चीजें डूबते हुए देखा गया, स्टॉक मार्केट में सब डूब गया, सब चला गया स्टॉक मार्केट में, सब ले लिया। ठीक है ना? तो ये साइकोलॉजी के साथ आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए आप लोग, कि कैसे पॉइंट्स, आपको ये देखना है कि आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि हाँ भाई 2 3 पॉइंट निकालना मुझे आता है, तो फिर आगे आगे है क्या?
जहां एक खरीद रहे हैं वहां 200 शेयर खरीदेंगे, 300 शेयर खरीदेंगे, धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। समझ रहे मेरी बात? धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। लेकिन आपको पहले ये इंश्योर करना है कि जितने पॉइंट्स मुझे चाहिए, क्या मैं रोज निकाल पा रहा हूं कि नहीं। इसीलिए मैंने 1000 रुपए में ये प्रैक्टिस कराई कि मैं ये निकाल पा रहा हूं या नहीं। जब तक मैं नहीं निकाल लेता कंसिस्टेंसी बेसिस पे, तब तक मैं बड़ी क्वांटिटी से काम नहीं करूंगा, बड़े कैपिटल से काम नहीं करूंगा। ठीक है, समय देना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था कि ओवरनाइट खेल नहीं है। समझ लीजिए कि आप धोनी है, और वैसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। 15 साल 17 साल मैंने किया, मुझे रास्ता ही समझ में नहीं, कोई समझाने वाला ही नहीं था। आपको तो समझ में आ गया। तो 15 17 साल को 2 3 साल तो दीजिए ना, 15 17 साल बच गया, 2 3 साल तो चलिए। समझ गए मेरी बात? अब कल मैं आप लोग को एक और टेक्निक सिखाऊंगा, स्कैल्पिंग। तो सब लोग गूगल करिएगा कि व्हाट इज स्कैल्पिंग।